नमस्ते देव्य ओम नमस्ते देव्य ओम नमस्ते देव्य मंगलम भगवाने वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम पंडितो सब सिद्धि ध्रुवमल मनोभवं गदं पत्ते भूषामि समय पाहुः मेमो सुध केवली भगदम्। यह समय सर एक आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी ने एकत्व वेतत्व भावना को दर्शाने के लिए प्रयोजन से आज से कम 2000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना की। पंडित जी आचार्य केवली सुकेवली आचार्य दर्शन आदि महान आचार्य हैं, लेकिन इस मंगलाचरण में गौतम स्वामी के तत्काल बाद ही आचार्य कुंद को भी नमस्कार किया गया। अरे भाई आप बहुत सत्य बोल रहे हैं कि आचार्य कुंद स्वामी से पहले भी इस पंचम काल में बहुत सारे अनेक महान आचार्य हुए हैं, परंतु आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने 84 आध्यात्मिक पहाड़ों की रचना करके इस दिगंबर जैन शासन परंपरा को एक अपनी अभूतपूर्व प्रतिष्ठा पर आचार्य के रूप में विख्यात हुए हैं। इसलिए उन्हें श्री गौतम गणधर स्वामी के तत्पश्चात तुरंत याद किया जाता है। हम सब लोग समस्त आचार्य तो उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ जैसे संबोधनों के नाम से अनेक शास्त्रों में स्मरण भी करते हैं। पंडित जी कुंद आचार्य ने ऐसे क्या परिणाम किए थे जिन्हें उन्हें पंच परमाणु जैसे रचनाओं को रचने का ज्ञान प्रकट हुआ? अरे भाई आपकी जिज्ञासाओं को देख करके तो लगता है कि आपको तो पूर्व भाव की कुंद स्वामी महाराज के पूर्व भाव की कथा का स्मरण कराना ही पड़ेगा। हाँ पंडित जी सुनाइए। तो चलिए अपने मन वचन और काय को स्थिर करके उन आचार्य कुंद स्वामी के पूर्व भाव की कथा को श्रवण करें। प्राचीन काल में कौंडेज नाम का एक बड़ा ही भोला भाला वाला रहता था, जो प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ अपने स्वामी की गायों को चराने वन में जाया करता था। गायों को जंगल में छोड़कर एकांत में झरने के पास प्रकृति का आनंद लिया करता था। एक दिन सभ्य नागरिकों को जंगल में आता देख कौंडेश को बहुत आश्चर्य होता है। मैंने जीवन में इन्हें जंगल आते हुए कभी नहीं देखा। ये क्यों आए होंगे? चलकर देखना चाहिए। उत्सुकतावश कौंडेश उन व्यक्तियों के पीछे चलने लगा। कोमल शरीर वाले ये धनवान लोग नंगे पांव किस सैर पे चले जा रहे हैं? कोई विशेष बात अवश्य है। ऐसा सोच कौंडेश उनके पीछे पीछे चलने लगा। कभी भगवान जगत के कभी पदार्थों पर मन स्वतंत्र है तो
जड़ चेतन, सभी पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है। तुम चेतन स्वरूप भगवान हो जो कभी जलता नहीं, कभी गलता नहीं, शाश्वत अमर है। स्वयं को पहचान कर स्वयं में लीन हो जाए तो सभी सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होगा। कौंडेश उपदेश समझने लगता है, कोशिश करता है, लेकिन मैं दुखी वाला भगवान कैसे हो सकता हूँ? वह शाम तक सोचता रहा। सभी तो मुझे मूर्ख कहते हैं, पर इन मुनिराज ने मुझे भगवान कहा। फिर वो गायों को हाँक कर ले गया। रास्ते में तेज बारिश की वजह से वह भीग गया। कौंडेश बिना भोजन किए ही बिस्तर पर लेटा और सोचने लगा। जब सभी भगवान हैं, तो किस फूल से ये गायें और मैं ग्वाला बना? अरे गाय भी तो भगवान बन सकती है। इस प्रकार सोचता सोचता कौंडेश सो गया। जब वह सुबह नहीं जागा तो माँ ने उसे उठाया। बेटा कौंडिस, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। माँ ने वैद्य को बुलाकर औषधि दी। एक सप्ताह में बुखार तो उतर गया, परंतु वह गायों को जंगल नहीं ले जा सका। माँ गायें अभी रहने दे, अभी कुछ दिन और आराम कर ले। लगभग 15 दिन के बाद कौंडेश जंगल गया तो देखा कि पूरा जंगल जल चुका था। उसे चिंता हुई, अब मैं गायों को कहाँ चराऊंगा, और वह चारों ओर देखने लगा। तभी अरे वह वृक्ष हरा भरा कैसे है? चलकर देखता हूँ। भयंकर आग के बीच वह पेड़ कैसे सुरक्षित रह गया, यह जानने के लिए वह उस पेड़ की ओर चल पड़ा। तभी उसे मुनिराज के उपदेश का स्मरण हुआ। विश्व के जड़ चेतन के परिवर्तन स्वतंत्र है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, सभी स्वतंत्र है। वहां जाने के बाद उसकी निगाह पेड़ के कोटर पर पड़ी। अरे ये क्या है? यह तो कोई धार्मिक ग्रंथ लग रहा है, मगर मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं। शायद इसी ग्रंथ के चमत्कार के कारण यह वृक्ष जला नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो पढ़ लेता। अब मैं इसका क्या करूं? मुनिराज कह रहे थे, आत्मा कभी जलती नहीं, गलती नहीं, सूखती नहीं। ठीक है, ये ताड़पत्र मैं उन मुनिराज को ही दे दूंगा। और कौंडेश जंगल में मुनिराज को
मुनिवर कब मिले हैं उपकारी, मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। चलते चलते दूर उसे एक वृक्ष के नीचे मुनिराज दिखाई पड़े। कौंडेश श्रद्धा के साथ अत्यंत आनंदित होता हुआ मुनिराज की ओर चल रहा था। वह परितृप्त हो गया। हे मुनिवर, ये ताड़पत्र स्वीकार कर मुझ पर उपकार कीजिए। यह कहकर कौंडेश ने ताड़पत्र मिलने की सारी घटना मुनिवर को सुना दी। मुनिवर ने प्रसन्नता से कौंडेश को देखा। कौंडेश ने भोलेपन से पूछा, मुनिवर, क्या यह आत्मा है? क्योंकि ये भी जला व गला नहीं। हाँ भव्य, यह आत्मा नहीं है, परंतु इसमें हमारी तुम्हारी आत्मा की बातें लिखी है। तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य ही होगा और तुम सुखी भी होगे। तुम्हें हजारों वर्षों तक लोग याद करेंगे। वह कैसे? तुम्हें पता है, तुमने आज संसार के 2 महान कार्य किए हैं। पहला, तुमने ताड़पत्र के रूप में शास्त्र को सुरक्षित करके हजारों वर्षों तक के लिए अपना यश सुरक्षित किया है। और दूसरा? और तुमने उत्तम पात्र को उत्तम दान देकर जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया है। इससे क्या होगा मुनिवर? तुमने शास्त्र दान देकर सर्वज्ञ की वाणी को आगे बढ़ाया है। इसमें भविष्य में तुम्हारे नाम की गौरवपूर्ण परंपरा चलेगी और तुम युग पुरुष बनोगे। मेरा आत्मकल्याण शीघ्र होने वाला है। तभी से कौंडेश का जीवन बदल गया और वह गायों के प्रति और भी दयालु हो गया। जब सभी भगवान हैं, तो किस भूल से ये गाय और मैं ग्वाला बना? एक दिन नदी में कीचड़ में फंसी गायों को देखकर कौंडेश उसे बचाने भागा, परंतु खूंट से टकराकर वह पानी में बहने लगा। अब तो प्राणांत तय है, अतः आहार जल का त्याग कर समाधि लेता हूँ। के नगर सेठ के घर जन्म लिया। मृत्यु को प्राप्त कर कौंडेश कौंद कुंद नगर के सेठ के घर जन्म लिया। मृत्यु को प्राप्त कर कौंडेश कौंद कुंदपुर नगर सेठ के घर जन्म लिया।
बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जाओ, जाके सारे नगर में जन्मोत्सव की तैयारियां करवाओ। जो आज्ञा सेठ जी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पद्मनंदी नाम रखा गया। सेठ ने बड़े ही धूमधाम से नगर में जन्मोत्सव मनाया। एक दिन पद्मनंदी बहुत रो रहा था। परिवार के सभी लोगों ने हर प्रकार से एक दिन पद्मनंदी बहुत रो रहा था। परिवार के सभी लोग उसे चुप कराने का भरपूर प्रयास करने लगे। सेठ जी, पद्मनाथ बहुत रो रहा है। सेठानी जी भी मंदिर गई है। तभी मंदिर से लौटे सेठानी ने उसे गोद में ले लिया। आश्चर्य, माँ की लोरी सुनते हैं बहुत चुप क्यों हो जाता है? मेरा बेटा चुप क्यों होता? चक्रवर्ती के गीत ही सुनना चाहता है। अवश्य ही इस बच्चे में कोई असाधारण सी बात है। और क्यों ना हो, बेटा भी तो आपका है। धर्मता और विवेकशील तो हो गई ना सेठानी। तुम्हारा कथन सत्य हो गए। पद्मनंदी कम सोता है, देर तक जागता है, माँ से लोरियां सुनता है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू अनंत गुण की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू अनंत गुण की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना।
तरह तरह के प्रश्न करता है। इस बात से सेठानी चिंतित होती है। दिनों दिन उनकी चिंता बढ़ती जाती है। एक दिन रात्रि में पति से कहती है, सुनो जी, मुझे पद्म बीमार लग रहा है। ठीक है, तुम अभी जाके आराम करो, कल सुबह देखेंगे। सेठ ने प्रातः निपुण चिकित्सकों को, वैद्यों को आमंत्रित कर समस्या से अवगत कराया। आइए आइए वेद जी, बैठिए। और उन्हें परीक्षण को कहा। सेठानी, सुनती हो क्या? जरा पद्मा को लेकर आना। मानसिक थकान से निद्रा आती है। तीक्ष्ण एवं जागृत बुद्धि होने के कारण यह बालक निद्रा नहीं लेता, लेकिन इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं। आपने हमें बुलाकर महा उपकार किया है। ऐसे बालक के दर्शन करना नित्य होए। हे बालक, तेज बालक और महापुरुष होना सेठ। ये सब तो ठीक है, किंतु परंतु कुछ नहीं सेठ जी। इतनी आयु में ऐसे शुभ लक्षण शिशु हमने कभी भी नहीं देखे। हम तो धन्य हो गए सेठ, धन्य। दक्षिणा तो लेते जाइए वेद जी।